नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बात करेंगे अमेरिका, ईरान, इजराइल की। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता टकराव अब एनर्जी वॉर में तब्दील हो चुका है। कच्चे तेल की कीमतें $126 प्रति बैरल तक पहुंचते ही ईरान की चेतावनी ने ग्लोबल तेल मार्केट में भूचाल ला दिया है। तेल बाजार में लगी आग सिर्फ आर्थिक उछाल है या फिर ग्लोबल संकट की आहट? हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर मचे घमासान के बीच ये सवाल बेहद अहम हो गए हैं। दुनिया की सबसे अहम सप्लाई चेन पर यह संकट और गहराया तो दुनिया में आर्थिक मंदी का संकट गहरा जाएगा। ईरान जंग पर जारी शांति वार्ता में हर कदम पर स्पीड ब्रेकर है। दुनिया की टेंशन इस बात को लेकर है कि क्या कूटनीति आखिर में इस आग को बुझा पाएगी या नहीं। एनर्जी संकट और आर्थिक मंदी की आहट पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, तेल बाजार में आग। तेल बना जियोपॉलिटिकल हथियार। ग्लोबल मार्केट में हड़कंप, महंगाई की मार। जंग के बीच कीमत $126 प्रति बैरल पार। ईरान की चेतावनी से सहमी दुनिया। ईरान टेंशन से उछला क्रूड, $140 की दस्तक। ग्लोबल मंदी के डर से दुनिया परेशान। ग्लोबल इकोनॉमी शॉक। क्या ईरान जंग पर विराम लगेगी? अगर नहीं तो ईरान की तेल की कीमत $140 पार करने की धमकी से दुनिया झुलसने वाली है। क्या ये दुनिया को आर्थिक मंदी की तरफ नहीं धकेल रहा है? ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच टकराव ने दुनिया को एक ऐसे संकट में धकेल दिया है जो सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हर देश की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने लगा है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पेट्रोल, डीजल महंगे होते हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ती है। खाने पीने के सामानों से लेकर रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती हैं। कंपनियों का मुनाफा घटता है, इन्वेस्टमेंट कमजोर पड़ता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर ऊर्जा कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहीं तो वैश्विक विकास दर पर गंभीर असर पड़ सकता है। पश्चिम एशिया में जारी टेंशन के बीच कच्चे तेल की कीमतों ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी है। ब्रेंट क्रूड $126 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। मार्च 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर और फिलहाल $125 के आसपास बना हुआ है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है? कीमतें अभी और बढ़ सकती हैं। युद्ध से पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि अगर होर्मुज लंबे समय तक बंद रहता है तो तेल की कीमत $150 से $200 प्रति बैरल तक जा सकती है। तेल की बढ़ती कीमतें भारत समेत दुनिया भर के देशों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वे साफ हैं। जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जा रही,
बल्कि इसका असर बाजार, महंगाई और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर साफ दिख रहा है। दुनिया एक बहुध्रुवी और अस्थिर व्यवस्था की ओर तरफ बढ़ रही है, जहां अलग अलग क्षेत्रों के संघर्ष आपस में जुड़े हुए हैं। पश्चिम एशिया में ऊर्जा संकट का खतरा और यूरोप में सैन्य संघर्ष अगर दोनों एक साथ गहराते हैं तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और सुरक्षा पर गंभीर रूप से पड़ेगा। आज की सबसे बड़ी चिंता यह है कि ये सीमित संघर्ष कभी भी बड़े वैश्विक संकट में बदल सकते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, संवाद और संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी हो गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुनिया दो बड़े संघर्षों के चपेट में आ सकती है, जिसका प्रभाव हर देश और हर नागरिक पर पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल को लेकर ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिफाफ ने कहा कि तेल का अगला पड़ाव $140 बैरल के पार हो सकता है। उनका ये बयान सिर्फ राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि बाजार को एक सख्त संदेश भी है कि अगर तनाव बढ़ा तो कीमतें बेकाबू हो सकती हैं। गालिबाफ ने स्कॉट बेसेंट की सलाह पर भी सवाल उठाए और कहा कि ऐसी नीतियां ही कीमतों को और भड़का रही हैं। क्या वाकई अमेरिकी रणनीति बाजार में अस्थिरता बढ़ा रही है या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे अहम उत्पादकों ने उत्पादन घटा दिया है। वहीं रूस का उत्पादन भी ड्रोन हमलों के कारण प्रभावित हुआ है। इस स्थिति को अब तक की सबसे बड़ी एनर्जी सप्लाई में बाधा माना जा रहा है। कीमत बढ़ने से ग्लोबल तेल बाजार में हड़कंप है। ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि ईरान जंग के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन अब आर्थिक संकट में बदलने वाला है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ता है तो $140 प्रति बैरल सिर्फ चेतावनी नहीं, हकीकत भी बन सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कूटनीति इस आग को बुझा पाएगी या दुनिया को एक और बड़े आर्थिक झटके के लिए तैयार रहना होगा। ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच टकराव अब एनर्जी वॉर का रूप ले चुका है। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल इसकी सबसे बड़ी पुष्टि है। तेल कीमतों में लगी आग से दुनिया कराह रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग रोकने के बजाय उसे भड़काने पर तुले हैं। कच्चे तेल की कीमतों में हालिया उछाल सिर्फ एक आर्थिक ही नहीं, बल्कि ग्लोबल इम्बैलेंस की तरफ इशारा है। बाजारों ने इस बात को मान लिया है कि ईरान के साथ चल रहे विवाद का जल्द कोई हल निकालने या होर्मुज के फिर से खोलने की संभावनाएं बहुत कम हैं। तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक में ट्रंप ने यह तर्क दिया कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी बमबारी करने से कहीं ज्यादा असरदार है। ये स्थिति मंदी का ट्रिगर बन सकती है। हालांकि सिर्फ तेल ही कारण नहीं होगा, लेकिन ये एक बड़ा कारण जरूर बन रहा है। तेल लंबे समय तक महंगा रहता है, जंग लंबी खिंचती है और सप्लाई चेन बाधित होती है तो दुनिया 1973 की ऑयल क्राइसिस जैसी स्थिति की ओर बढ़ सकती है, जब एनर्जी संकट के चलते ग्लोबल मंदी छा गई थी। दुनिया अभी मंदी के किनारे खड़ी है, उसके भीतर नहीं गिरी है, लेकिन खतरा साफ दिख रहा है। अगर कूटनीति विफल होती है और तेल की कीमतें बेकाबू रहती हैं, तो ये संकट सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोर सकता है। होर्मुज को लेकर घमासान। पश्चिम एशिया में जारी टेंशन ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है कि कच्चा तेल सिर्फ एनर्जी का सोर्स ही नहीं, बल्कि ताकत और दबाव का सबसे बड़ा जरिया भी है। जब ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश आमने सामने होते हैं, तो इसका सीधा असर तेल बाजार पर पड़ता है और वहीं से पूरी दुनिया प्रभावित होती है। इस टकराव का एक खतरनाक पहलू यह भी है कि छोटे देश इसमें बलि का बकरा बन सकते हैं। बड़ी शक्तियां अक्सर सीधे युद्ध से बचते हुए प्रॉक्सी के माध्यम से लड़ती हैं, जिससे कमजोर देश युद्ध भूमि बन जाते हैं। ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता चेतावनी देते हैं कि अगर कदम बढ़ाया गया तो कड़ा जवाब मिलेगा, तो ये बयानबाजी तनाव को और बढ़ा देती है। यह केवल राजनीतिक दबाव नहीं होता है, बल्कि कई बार गलत आकलन और आकस्मिक घटनाएं इसे वास्तविक संघर्ष में बदल सकती हैं।
यही कारण है कि जंग का खतरा पूरी तरह टला नहीं है, बल्कि लगातार बना हुआ है। होर्मुज स्ट्रेट एनर्जी सप्लाई के अहम ट्रांजिट रूट में से एक है। ईरान इसको टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है और इसी के चलते वो अमेरिका पर ग्लोबल प्रेशर बनाने में कामयाब रहा है। एनर्जी सप्लाई में पैदा हुई रुकावट के बाद अमेरिका ने इसे हमेशा के लिए खोलने का दावा किया और उसको अपने कब्जे में करने के लिए बाकायदे उसकी नाकेबंदी भी कर दी। लेकिन इस दबाव की रणनीति का असर ईरान पर तो नहीं पड़ा, एनर्जी सप्लाई भी बेरोक टेक नहीं हो पाया। किसी भी सैन्य तनाव या हमले की आशंका से सप्लाई चेन पर खतरा मंडराने लगता है। ईरान की ओर से दिया गया बयान अगला पड़ाव $140 सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि बाजार के लिए साइकोलॉजिकल प्रेशर है। निवेशक घबराकर खरीदारी बढ़ाते हैं, जिससे कीमतें और ऊपर जाती हैं। ईरान इजराइल अमेरिका टकराव के कारण दुनिया पर मंदी छाने की आहट है और ट्रंप हैं कि अपनी डफली बजा रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बदला हुआ नक्शा शेयर किया, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट का नाम बदलकर स्ट्रेट ऑफ ट्रंप दिखाया गया। सवाल ये है कि क्या ये ईरान को सीधा संदेश देने की कोशिश है? नक्शे बदलने से जमीन की हकीकत नहीं बदलती, लेकिन संकेत जरूर मिलते हैं। लेकिन बदलते बयान, बदले हुए संवाद के तरीके और अस्वीकार किए जा रहे प्रस्ताव, ये सब इशारा कर रहे हैं कि मामला सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। ईरान जंग पर शांति वार्ता में फिलहाल कोई डेवलपमेंट नहीं है। ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ बातचीत अब सामने आमने नहीं, बल्कि फोन पर हो रही है। लंबी दूरी और सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया गया है। लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये कूटनीति कमजोर पड़ रही है या तनाव इतना बढ़ चुका है कि सीधी बातचीत की संभावना खत्म होती जा रही है? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नया प्रस्ताव भेजा है। ये इशारा करता है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी अभी भी जारी है, लेकिन पहले ही खबर आ चुकी है कि ट्रंप इस प्रस्ताव से खुश नहीं हैं और इसे स्वीकार करने की संभावना कम है। ईरान मौजूदा हालात में अमेरिका की शर्तों पर समझौता नहीं करने वाला है। मतलब साफ है कि हालात और बिगड़ सकते हैं। पहले से ही तेल की कीमतें ऊंचाई पर है और बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में कूटनीतिक रास्ता बंद होने से ईरान होर्मुज संकट को बढ़ाएगा और ये दुनिया भर के देशों में एनर्जी संकट को और ज्यादा गहरा कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ईरान से उठी जंग की आग से दुनिया झुलस रही है। एक तरफ ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर मंदी का साया है, तो दूसरी तरफ शांति की हर कोशिश बेअसर होती नजर आ रही है। क्या ये टकराव और गहराएगा या दुनिया को एक बड़े आर्थिक तंगी के लिए तैयार रहना होगा? इन्हीं तमाम सवालों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ईरान जंग में अमेरिका पस्त। ईरान जंग के चलते अमेरिका की हालत भी पस्त है। अमेरिका ने पहली बार इस बात को स्वीकार किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध पर अब तक करीब $25 अरब खर्च हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग पर यह खर्च करीब करीब नासा के सालाना बजट के बराबर है। यानी जितना पैसा अमेरिका अंतरिक्ष अनुसंधान पर खर्च करता है, उतना अब इस युद्ध में झोंका जा चुका है। अमेरिका पर ईरान जंग का खर्च कितना भारी पड़ रहा है, इससे इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ईरान युद्ध सिर्फ गोलियों और मिसाइलों से नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि ये डॉलर से भी लड़ा जा रहा है। $25 अरब खर्च का सीधा सा मतलब ये है कि ये टकराव कितना गहरा और महंगा हो चुका है। अमेरिका में गहरा रहे आर्थिक बोझ के चलते ट्रंप पर इस जंग से बाहर निकलने का घरेलू मोर्चे पर भी जबरदस्त दबाव है। लेकिन ट्रंप प्रशासन इस मामले में पीछे हटने के मूड में नहीं है। आर्थिक नुकसान से पस्त अमेरिका अब भी अपनी हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आ रहा है।
ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अगर इससे ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जा सकता है तो ये कीमत चुकाना जरूरी है। यानी अमेरिका इसे सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि भविष्य के खतरे को रोकने की कीमत के तौर पर देख रहा है। भारी सैन्य खर्च अमेरिका के बजट और कर्ज पर दबाव बढ़ा रहा है। ईरान अमेरिका टकराव के चलते ग्लोबल बाजार इम्बैलेंस होता जा रहा है और तेल की कीमतों में आग लगा रहा है। इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ईरान इजराइल अमेरिका जंग में फिलहाल सीज फायर जरूर है लेकिन हालात स्थिर नहीं हैं। देखिए, अमेरिका का एक और उनका जो मेन मकसद था लड़ाई का, जो बार बार उन्होंने स्टेट किया था, ईरान के पास करीब 400 केजी प्लस उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है, जो 60% से ज़्यादा एनरिच्ड यूरेनियम है, जो वेपनाइज कर सकता है ईरान। अब ईरान अगर ये एनरिच्ड यूरेनियम अगर वो नहीं कैप्चर कर पाता है, अमेरिका उसको वो सीज नहीं कर सकता है, तो ईरान के पास पॉसिबिलिटी ये भी है कि आज नहीं तो 6 महीने बाद, साल भर बाद वो उसको वेपनाइज करके वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। क्योंकि हार्डलाइनर्स को एकदम ये लड़ाई ने पुश कर दिया है उस डायरेक्शन में कि ईरान के अंदर अब हार्डलाइनर्स चाह रहे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाए। क्योंकि अगर वो लोग नहीं भी बनाए हो और जब टॉक्स पहले चल भी रहे थे और टॉक्स होने के बावजूद जब अटैक कर दिया गया ईरान के ऊपर, आयतुल्लाह खमेनी पे असैसिनेट कर दिया, जनरल उस्मानी को उन लोग ने असैसिनेट कर दिया, तो उनका मानना ये है कि टॉक्स और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ये सब कोई मायने नहीं रखते हैं, हम लोग को एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेना चाहिए। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में हजारों अतिरिक्त सैनिक भेजे हैं और 3 एयरक्राफ्ट करियर तैनात किए हैं, जो साफ संकेत है कि खतरा अभी टला नहीं है। ट्रंप ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर शेयर की है जिसे ईरान के लिए सीधी चेतावनी माना जा रहा है। तूफान आने वाला है जैसे शब्द महज राजनीतिक इशारा ही नहीं बल्कि ईरान के लिए एक चेतावनी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका शांति वार्ता के बीच जंग को भड़काने का काम नहीं कर रहा है, वो भी तब जब ईरान अमेरिका की तमाम धमकियों की धज्जियां उड़ा चुका है। उसने ये भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी दबाव में समझौता नहीं करने वाला है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या ये चेतावनी हकीकत में बदलेगी या कूटनीति आखिर वक्त पर हालात को संभाल लेगी। पीस डील के स्पीड ब्रेकर। ईरान और अमेरिका के बीच जारी शांति वार्ता में सबसे बड़ी रुकावट बनी है शर्तें। ईरान अपनी शर्तों पर समझौता चाहता है, वहीं अमेरिका जंग पर पूर्ण विराम लगाने के लिए अपनी मर्जी थोपना चाहता है। यहीं पर बातचीत अटकी हुई है। ईरान जंग के कारण ग्लोबल संकट तो बढ़ा ही है, ईरान के साथ साथ अमेरिका की हालत भी पस्त हो चुकी है। लिहाजा अब इस मामले में दोनों तरफ थोड़ी नरमी बरतने के इशारे मिल रहे हैं। ईरान इजराइल अमेरिका के बीच टकराव की आशंका के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर पाकिस्तान साइड लाइन क्यों हो गया? क्या रूस सच में गेम चेंजर बनकर उभर रहा है? यूएस ईरान के बीच बैकडोर कूटनीति तेजी से बढ़ी है। अरागची 3 बार इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। उन्होंने फाइनल ऑफर देने से पहले अपने सहयोगी ओमान और रूस की यात्रा कर इस बारे में चर्चा की। इसके बाद वो तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन अहम मुद्दों पर बातचीत को मुकाम तक पहुंचाना पाकिस्तान के बूते की बात नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान की मध्यस्थता के बीच पीस डील के कामयाब होने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। दरअसल ईरान भी पाकिस्तान को महज एक मैसेंजर के तौर पर ही डील कर रहा था। इस बीच ईरान ने पीस डील को लेकर रूस और मस्कट के दौरा करके इस बारे में साफ इशारा भी कर दिया कि डील ईरान और अमेरिका के बीच होनी है और इसकी मध्यस्थता कौन करेगा उसे वही तय करेगा। शर्तों को लेकर बढ़ी तनातनी के बीच अमेरिका ने अब इस बात का इशारा किया कि ट्रंप ने ईरान से डील का फ्रेमवर्क गाजा पीस डील की तर्ज पर तैयार किया है। इसमें सभी स्टेक होल्डर के शामिल होने की बात कही गई है। इसमें सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान और यूएई शामिल हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा लोचा ये है कि इस बातचीत में यूएई ने शामिल होने पर भी अपनी सहमति नहीं दी है।
यूएई का कहना है कि ईरानी हमलों से उनके यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ईरान के साथ डील में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। एक तरफ अमेरिका पीस डील को पूरा करने के लिए बेताब नजर आ रहा है, दूसरी तरफ इस बात का भी दावा कर रहा है कि एनरिच्ड यूरेनियम के मुद्दे पर रूस उसके साथ खड़ा है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री के रूस दौरे के बाद इस बात की संभावना जताई जा रही है कि रूस शांति वार्ता में अहम रोल अदा कर सकता है। The Iranian foreign minister why has he gone to Iran? Why is he going to Russia? Quite obviously, Russia is a major player, major supplier of intelligence, major supplier of targeting data from the satellites, major supplier of weapons and equipment, and of course military advice. So the simple fact is he is going to Russia to consolidate the Russian support for Iran, and he is also going to Oman. Why is he going to Oman? Because Iran wants to treat the Gulf of Hormuz now as an internal waterway, not an international body of water. And they have some legal basis for what they are saying. You see, the coastal waters, as per the UNCLOS, spread to 12 nautical miles, from the coast of a country. So, the width of this thing is 21 nautical miles. इस मैसेज के बाद ट्रंप का पुतिन के साथ फोन पर बातचीत करने की बात करना और फिर एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर रूस के साथ जानकारी को साझा करना इस बातचीत में रुकावट बन सकता है। ट्रंप ने बताया कि पुतिन ने ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के मुद्दे पर मदद की पेशकश की। ये मुद्दा इस समय चल रहे ईरान युद्ध को खत्म करने में एक बड़ी बाधा है। यूएई का पीस डील से दूर रहना, रूस के साथ अलग तरह की डील होने की ट्रंप की तरफ से बयान देना और ईरान का एटमी और एनरिच्ड यूरेनियम के मुद्दे पर पीछे हटने से मना कर इसके कामयाब होने में सबसे बड़ी रुकावट है। लिहाजा ये देखा जाना बाकी है कि अमेरिका मौजूदा संकट को दूर करने के लिए कोई बीच का रास्ता निकाल पाता है या नहीं, क्योंकि जंग की आशंका से दुनिया में हाहाकार मची है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, हॉर्मुज से भड़की ये चिंगारी अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी है। इसका असर सिर्फ एनर्जी सेक्टर तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे महंगाई बढ़ेगी, बाजार डगमगाएंगे और आम आदमी की जेब पर सीधा असर डलेगा। अब सवाल सिर्फ तेल की कीमतों का नहीं, बल्कि दुनिया की रफ्तार पर लगते ब्रेक का है। अगर बातचीत इस आग को नहीं बुझा पाए तो फिर ये चिंगारी एक ऐसे तूफान में बदल सकती है जिसे काबू करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। तेल बाजार में आग की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस पर।